हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेल्टा की जो C2000 मॉडल या CP2000 मॉडल या CH2000 मॉडल की जो VFD आती है उसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स शॉक के लिए हम कनेक्शन कैसे करते हैं एंड उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। मतलब हमें कोई इससे पुश बटन से फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंचिंग के लिए वायरिंग कैसे करते हैं एंड उसके लिए हमें VFD में कौन कौन से पैरामीटर डालने हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स शॉक के लिए जो आपने बटन लिया उसके पीछे जो एलिमेंट होना चाहिए वो एनो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट हो जाना चाहिए, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें पैरामीटर VFD में कौन कौन से डालने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 01-22 जॉग फ्रीक्वेंसी, मतलब हम जब भी ये बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर कितनी स्पीड में घूमनी चाहिए वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। ठीक है, अभी इसमें 6 हर्ट्ज होगा तो 6 इसका मीनिंग क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 180 आरपीएम पर हमारी मोटर घूमेगी। ठीक है, ये डिफॉल्ट सेट होता है, आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर इज 01-20 जॉग एक्सेलरेशन टाइम, मतलब जब भी आप इसको प्रेस करते हैं तो आपकी मोटर कितनी देर में स्टार्ट हो जानी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 01-21 जॉग डिक्लेरेशन टाइम, मतलब जब भी आप इसको रिलीज कर देंगे तो आपकी मोटर कितनी देर में स्टॉप हो जानी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज 0206 मल्टी फंक्शन इनपुट MI6, हमने यहाँ पर MI6 टर्मिनल को यूज करना है फॉरवर्ड जॉक के लिए एंड MI7 को रिवर्स जॉक के लिए यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पैरामीटर 0206 ये हमारा MI6 टर्मिनल को हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें फॉरवर्ड जॉक कमांड के लिए प्रोग्राम करना है तो हमें 0206 में 24 डालना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या कि हमारा जो MI6 टर्मिनल है वो फॉरवर्ड जॉक के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 0207 ये पैरामीटर हमारा क्या डिसाइड करता है कि MI7 टर्मिनल है हमें किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। ठीक है, 02-07, तो इसमें हमें 25 डालना है, उससे क्या कि हमारा जो MI7 टर्मिनल है वो रिवर्स जॉक के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये MI6 एंड MI7 टर्मिनल नहीं यूज करने, आपको इसके जगह पर कोई दूसरे टर्मिनल यूज करने, तो सिमिलरली आप कोई भी टर्मिनल लाइक MI3 टर्मिनल यूज करना है आपको फॉरवर्ड जॉक के लिए, तो आपको 0203 पैरामीटर में 24 डालना होगा। ठीक है, सिमिलरली MI4 को रिवर्स जॉक के लिए यूज करना है तो आपको 0204 में 25 डालना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। कि जो हमारा DCM कॉमन में से एक वायर आ रहा है उसको हमें फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसमें कनेक्ट करना है। ठीक है, बाद में उसको ही लूप करके हमारा जो रिवर्स के लिए जो पुश बटन है उसमें भी कनेक्ट करना है। ठीक है, और जो हमारा फॉरवर्ड जॉग में से दूसरा वायर निकल रहा है वो हमें MI6 में देना है। ठीक है, क्योंकि हमने MI6 को यहाँ पर प्रोग्राम किया है, आपने कोई दूसरा टर्मिनल प्रोग्राम किया हो तो उसमें भी आप ये वायर लगा सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली रिवर्स जॉक के लिए हमने यहाँ पर MI7 टर्मिनल को प्रोग्राम किया। ठीक है, तो आपने कोई दूसरा टर्मिनल प्रोग्राम किया होगा तो उसमें भी आप ये वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारी मोटर घूमेगी। ठीक है, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, और इसको रिलीज करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, डिक्लेरेशन टाइम के हिसाब से जो टाइमिंग यहाँ पर डाला है उसके हिसाब से वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली हमें अगर हमारी मोटर को रिवर्स घुमानी है तो हमें इसको प्रेस करके रखना होगा। ठीक है, तो उससे हमारी मोटर घूमनी शुरू हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में, और जब भी हम उसको रिलीज कर देंगे तो हमारी जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स जॉक का वायरिंग एंड उसका बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हमारी VFD में। ठीक है, तो अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।